नमस्कार भक्तों। आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस की पूजा विधि। वो दिन जो माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा घर में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि बनाने के लिए की जाती है। इस दिन दीप जलाकर नए बर्तन खरीदना और लक्ष्मी कुबेर की आराधना करना बेहद शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं धनतेरस की पूजा संपूर्ण पूजा विधि, इसका सही तरीका, जिससे आपकी किस्मत चमकने लगेगी। तो इस दीपावली पे आज सही तरीके से धनतेरस की पूजा कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको सही पूजा करने का तरीका मालूम पड़े। सबसे पहले हम लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे। उसके बाद जल के छींटे देते हुए हम फूलों का आसन देंगे। आप फूलों का दे सकते हैं, चावल का भी दे सकते हो। तो हम धनवंतरी की ये फोटो और ये जो हमारे कुबेर जी हैं और ये जो उनके पास जो बैठे हैं वो सारे देवता हैं, तो हम ये तस्वीर रख देंगे। इस प्रकार से आपके पास कैलेंडर हो तो कैलेंडर भी रख सकते हो और आप ये तस्वीर भी रख सकते हो। इस प्रकार से आप तस्वीर रख सकते हो। उसके बाद हम थोड़े से चावल का आसन देते हैं हम। ये जो आपके पास विष्णु भगवान की फोटो तो वो रख सकते हो, नहीं हो तो आप सुपारी को भी विष्णु भगवान मान के आप उनकी पूजा कर सकते हो। उसके बाद हम चावल का आसन देते हुए अष्टदल कमल बना लेंगे, क्योंकि हमें कलश स्थापना करनी, तो आप अष्टदल कमल बना लीजिए। आप अष्टदल कलम नहीं बनाना आता हो तो आप ऐसे ही चावल की ढेरी लगा के आप रख सकते हो कलश को। इस प्रकार अष्टदल दल कमल जैसे 8 लाइन होती है, उससे अष्टदल दल कमल बनाया जाता है। और ये लक्ष्मी माता को अति प्रिय है, इसलिए हम अष्टदल दल कमल बनाते हैं। तो उसके बाद हम इसमें कंठ तक जल भर लेंगे। कंठ तक जल भरने के बाद हम इसमें मोली बांध देंगे। मोली को आप गठान नहीं देनी, आपको इसे ऐसे ही छोड़ना है। कभी भी आप कलश की स्थापना करें तो कभी भी आप गठान मत दीजिएगा। इस तरह से आप छोड़ दिए। उसके बाद हम उसमें एक हल्दी की गांठ, सिक्का और एक सुपारी डाल देंगे। कलश की स्थापना माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ होती है। हमेशा सीधे हाथ की तरफ आप लक्ष्मी पूजा की ये कलश स्थापना करिएगा। उसके बाद ये आम के पत्ते हैं, आप आम के पत्ते पर तिलक कर लीजिएगा। हर पूजा में कलश स्थापना का बहुत महत्व होता है, तो इस प्रकार आप आम के पत्ते रख दीजिएगा। ये उसके बाद ये चावल से भरा हुआ दीपक, कटोरी कुछ भी ले लीजिएगा, तो आप इसके ऊपर रख दीजिएगा। उसके बाद हम इसके ऊपर नारियल रखेंगे, तो नारियल को आप धागा धागा बांध दीजिएगा। मोली अर्पित कर दिएगा नारियल को इस तरह से। ये आप इस तरह से भी कर सकते हो, खाली चावल रख के भी आप कलश स्थापना कर सकते हो, नारियल से भी कर सकते हो। आपके पास चुनरी हो तो चुनरी भी नारियल को बांध सकते हो और कर सकते हो। उसके बाद हमें एक बड़ा सा स्वास्तिक बनाना है, जो हम यम का दीपक रखेंगे। यहाँ पर एक स्वास्तिक बनाना है आपको बड़ा सा। इस प्रकार आप एक स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक नहीं बना सकते तो आप चावल की ढेरी लगा के भी इस प्रकार आप एक दीपक, चार मुखी दीपक रख सकते हो। इस प्रकार ये मैंने चावल से स्वास्तिक बना लिया। फिर उसके बाद आप ये चार मुखी दीपक ले सकते हो, तो ये आप यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ चार बाती बना लीजिए। मैंने एक ही बाती बनाई है, आप चार बाती बनाकर चार मुख करके आप यम के दिन, शाम को दिन आप ये दीपक रख सकते हो। यम इसको बोलते हैं, यम दीपक। सर्वप्रथम हम स्नान कराएंगे जल के छींटे देकर। आप इस प्रकार स्नान करा दीजिएगा सबको। इस प्रकार स्नान करा दिए सब। सर्वप्रथम स्नान करें, इसके बाद तिलक कर दीजिएगा। आप ये धनवंतरी उनको तिलक कर दीजिएगा, कुबेर जी है उनको तिलक कर दिए, सबको एक एक करके तिलक कर दीजिएगा। अब इस प्रकार से माता लक्ष्मी भी विराजमान है उनके पास में, तो आप उनको भी ये जो धन का घड़ा भरा है उनको उनको भी आप तिलक कर दीजिएगा। सबको एक एक करके आप तिलक कर दीजिएगा। ये जो हमने विष्णु भगवान विराजमान करे उनको भी आप तिलक कर दीजिए। और ये जो हमने कलश स्थापना किया, आप कलश पे भी स्वास्तिक बना दीजिएगा। इस प्रकार आप कलश पे स्वास्तिक बना दीजिएगा। फिर आप सबको चावल अर्पित कर दीजिएगा। इस प्रकार आप चावल अर्पित कर दीजिएगा। और हमने जो दीपक रखा है हम इनको भी चार ही मुख पर हम तिलक कर देंगे। इस प्रकार आप इन पे भी चार ही कोने पर तिलक कर दीजिएगा। फिर इनको भी आप चावल चढ़ा दीजिएगा। फिर जो हमारी धनवंतरी है, जो हम उनको वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। आप इस प्रकार से वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दीजिए। आपके पास फूलों की माला है तो आप वो भी कर सकते हो, और आप ये भी कलावा भी अर्पित कर सकते हो।
उसके बाद आप ये जो हमने विष्णु भगवान विराजमान करे अब उनको भी मोली अर्पित कर दिए। वस्त्र स्वरूप हमने ये जो ये कलश स्थापना करी थी उनको तो पहले से हमने कलश पे मोली बांध दी थी। आप इस प्रकार इनमें भी कलश कलावा अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आपने धनतेरस के दिन ऐसे बर्तन खरीदे हो गया आपने, तो आप ये बर्तन भी वहाँ रख दीजिएगा। धनतेरस पे पीतल का बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, तो आप पीतल का भी खरीद सकते हो, सोना चांदी भी खरीद सकते हो। तो आप जो भी चीज़ जिस आपने खरीदी तो आप वहाँ रख दीजिएगा। जैसे आप सोना चांदी की चीज़ें लाए तो वो भी रख दीजिएगा। इस प्रकार ये नारियल है चांदी का, तो आप इस प्रकार इसको भी रख दीजिए और इसकी भी पूजा आपको करनी है। आप जो भी चीज़ें लाए हो उनकी पूजा आपको करनी है। इस प्रकार इस जिससे हाँ जो भी हमने धन रखा है वो उनकी भी हम जल के छींटे देके उनको भी तिलक करेंगे। आप भी तिलक कर दीजिएगा उनको भी, जो भी आप सामान लेके आए चांदी सोना जो भी आप धन तेरस के दिन, तो उनको भी तिलक करके आप चावल चढ़ा दीजिएगा। फिर हम सबको फूल समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम धन्वंतरी माता को फूल समर्पित करेंगे। पीले फूल है और हमारे जो विष्णु भगवान है उनको पीले फूल बहुत पसंद है, तो हम उनको भी पीले फूल समर्पित करेंगे। जो हमने कलश स्थापना करी उनको भी फूल अर्पित करेंगे। जो हम बर्तन लेके आए हम उनको भी फूल समर्पित करेंगे। और ये जो यम का दीपक रखा है हमने इनको भी हम फूल समर्पित कर देंगे। उसके बाद इस धनतेरस के दिन धनिया रखना बहुत शुभ माना जाता है, तो आप धनिया जरूर से जरूर रखिएगा। तो आप धनतेरस के दिन धनिया जरूर रखिएगा। धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाते हैं हम, तो 13 तो हमें लेना ही लेना है और आपकी इच्छा आप कितने भी बढ़ा सकते हो, लेकिन हमें 13 दीपक तो जलाना ही जलाना है। तो हम ये 13 दीपक ले लेंगे, शाम को हम इसको रखेंगे जहाँ जहाँ हमें रखना है हम वहीं इनको रख देंगे जला। उसके बाद फल मिठाई आप बाजार से भी खरीद कर ला सकते हो, आप घर पे भी मिठाई बनाकर रख सकते हो। तो हम ये मिठाई मिठाई अर्पित करेंगे, भोग स्वरूप मिठाई अर्पित करेंगे हम ये। उसके बाद हम जो पान के पत्ते का भी भोग लगाएंगे, तो मैंने 2 पान के पत्ते लिए हैं, आप 2 ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो। तो पान के पत्ते में ये मीठा पान बनाया है, एक लौंग है और ये जो मिश्री है और ये लौंग और ये इलायची। तो आप इस प्रकार से 2 पत्ते नहीं हो तो आप 1 पत्ते भी ले सकते हैं पान का, लेकिन पान का भोग आपको जरूर से जरूर लगाना है। आप पान का भोग लगा दीजिएगा। धनवंतरी को आयुर्वेद का डॉक्टर कहा जाता है, तो आप इसे आयुर्वेदिक चीज़ें आप उनको अर्पित कर दीजिएगा। इस प्रकार आप आयुर्वेदिक चीज़ें उनको अर्पित कर दीजिएगा। तुलसी भी आयुर्वेद में आती है तो वो भी कर दीजिएगा। ये जो एलोवेरा है ये भी आयुर्वेद में आता है, तो ये भी आप अर्पित कर दीजिएगा। ये तुलसी है, तुलसी भी आयुर्वेद में आती है, तो यह भी तुलसी भी अर्पित कर दीजिएगा। माता लक्ष्मी विराजमान है, तो हम माता लक्ष्मी को हम खील पतासे का भोग जरूर लगाएंगे, जरूर जरूर खील पतासे का भोग। उनको खील पतासा बहुत पसंद है, तो हम खील पतासे का भोग जरूर लगाएंगे। तो आप इस प्रकार खील पतासे का भोग लगा दीजिएगा। भोग लगाने के बाद ये धान है, तो ये धान हम सब जो बर्तन है हम उन पे सब पे इस तरह से रख देंगे। तो हम जैसे बर्तन रखे आप सोना चांदी दीपक विपक में सब में जाना चाहिए, आप इस प्रकार से रखिएगा। तो धनतेरस की पूजा करने के बाद हमें फिर ये 5 हल्दी की गांठ, लौंग, ये कौड़ी है, पीली कौड़ी है और ये कमलगट्टे और ये लौंग है, तो आप इस प्रकार से यहाँ रख दीजिएगा। उसके बाद हम लक्ष्मी पूजा करेंगे धनतेरस के 2 दिन बाद, तो फिर हम ये उसमें पोटली बनाकर हम रख देंगे अपनी कहीं तिजोरी में। इस प्रकार आप रख दीजिएगा। आप 2 3 1 जितने भी लेते हैं आप उस प्रकार लीजिए और फिर अपनी पोटली बनाइएगा। आप मिश्री का भी भोग लगाइएगा। धनवंतरी को मिश्री का भोग बहुत पसंद है, तो आप मिश्री का भी भोग लगाइएगा। हम सबको इस तरह से भोग लगा देंगे, आप सबको चढ़ा देंगे इस प्रकार से। उसके बाद हमें पूजा में कोई भी कमी रह गई हो तो हम यथास्वरूप दक्षिणा के रूप में हम ये पैसे रख देंगे। जो हमें पूजा में कोई भी कमी रह गई होगी, तो उसके बाद हम ये दीपक जलाएंगे। दीपक जला के हम आरती उतारेंगे। अब इसमें ये जो हमने बनाई ये बाती, आप धूप बत्ती जरूर से जरूर लगाइए, क्योंकि माता लक्ष्मी को धूप बत्ती बहुत पसंद है और सुगंधित चीजें बहुत पसंद है। तो हम धूप बत्ती जला के उनकी आरती करेंगे। आप इस प्रकार धूप जरूर लगाइए। जो हमने यम का दीपक जलाया है उसमें आप सरसों का तेल ही डालिएगा, क्योंकि सरसों का तेल सबसे ही शुभ होता है। आप सरसों का तेल लगाइएगा, जलाइएगा। और हमने दीपक में ये शुद्ध गाय का घी से हम माता लक्ष्मी की आरती उतारेंगे। उसके बाद हम कपूर जला के उनको कपूर आरती उतारेंगे। उसके बाद हम धूप जला के उनको धूप दिखाएंगे। सबसे पहले हम यम का दीपक जलाएंगे। आप इस प्रकार यम का दीपक जला लीजिएगा। उसके बाद हम आरती उतारने के लिए ये माता दीपक है जो हम धन्वंतरी के पास रख देंगे और हम कपूर जलाकर आरती कर देंगे। ये आरती आप इस प्रकार धन्वंतरी जी की आरती कर दीजिएगा। फिर आपने कलश स्थापना करी उनकी भी आरती कर दीजिएगा। आप जो बर्तन रखे आप उनकी भी आरती कर दीजिएगा। इस प्रकार
इस प्रकार आप सबकी आरती उतार दीजिएगा। जो भी हमने सामान रखे आप उनको भी आरती उतार दीजिएगा। इस प्रकार आप सबकी आरती उतार दीजिएगा। फिर हम धूप बत्ती जलाकर हम धूप दिखाएंगे सबको। इस प्रकार आप धूप दिखा दीजिएगा सबको। माता लक्ष्मी को धूप बहुत पसंद है, सुगंधित चीज़ें बहुत पसंद है, तो आप इस प्रकार धन्वंतरी जी को भी आप इस प्रकार धूप दिखा दीजिएगा। उसके बाद आप सबको आरती दे दीजिएगा। थोड़े से जल के छींटे डाल के आप पूजा को सफल बनाइएगा। तो दोस्तों ये थी धनतेरस की संपूर्ण पूजा विधि। अगर आप इस तरह से श्रद्धा और विधि पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी भगवान धन्वंतरी की कृपा आप पर सदा बनी रहती है। और इस दिन दीपक जलाना, तिल का तेल का दीपक जलाना, बर्तन लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माँ धन्वंतरी।